दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन का शामिल का सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम मैक्लारन टेबल को डिस्कस कर रहे थे और मैक्लारन के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास रह गए थे, उन्हीं को आगे लेके चलते हैं, वही सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास था मैक्लारन सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम टेलर के सीरीज में जब हम x की वैल्यू 0 x0 की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली सीरीज होती है वो मैक्लारन सीरीज होती है। सॉल्व में यूज द मैक्लारन सीरीज टू फॉलोइंग फंक्शन f of x इक्वल टू साइन ऑफ x। साइन ऑफ x के लिए मैं मैक्लारन सीरीज फाइंड करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f of x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x। वही काम सेम जो हमने टेलर के लिए किया था, f at 0 which is equal to साइन स्क्वायर ऑफ 0। हमें बच्चों पता है साइन 0 पे 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बनते हैं 2 और पीछे पावर से एक माइनस साइन ऑफ x और साइन का गेन डेरिवेटिव तो ये बनता है जी cos ऑफ x। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ f प्राइम एट 0 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा व्यूअर्स, 2 साइन ऑफ x साइन ऑफ 0 एंड टू cos ऑफ 0। तो देखिए साइन 0 पे 0 होता है, ये cos 0 पे 1 होता है, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 अगेन 0 बना देगा। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट हमने सेकंड आपके पास दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में तो f डबल प्राइम एट x विच इज इक्वल टू पावर पीछे d बाई डी एक्स ऑफ, हमने इन दोनों पे आप अप्लाई करना जी प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ x एंड टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ cos of x प्लस cos of x into derivative of sin of x into derivative of sin of x आ गया। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें तो ये 2 sin of x और cos of x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin of x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस cos of x और sin of x, sin का डेरिवेटिव होता है cos of x, तो ये cos के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x, तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ x। व्यूअर्स ये यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूँ सेकंड प्राइम में f डबल प्राइम एट 0 निकालूँ तो ये देखिए 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ये तो 0 होगा तो ये माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर ऑफ x, मतलब कि 0 पे वैल्यू 1 होती है तो ये आपके पास बन जाएगा 2 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 जबकि ये 2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल प्राइम आउट एट x विच इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन का निकालना है तो ये देखिए माइनस 2 कांस्टेंट है, माइनस 2 तो बाहर रहेगा तो डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर d बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x। तो व्यूअर्स ये आपको हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पावर पीछे तो ये माइनस 2 एंड 2 साइन ऑफ x एंड टू साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या बन जाएगा, पावर से एक माइनस किया 2 माइनस 1 1 आ गया तो साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस 2 सेम यही काम हमने यहाँ पे भी करना है cos के लिए भी, तो ये पावर पीछे आ जाएगी 2 पीछे cos से एक माइनस 2 माइनस 1 1 cos ऑफ x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x आ गया, तो ये आपके पास क्या बन गया माइनस माइनस 4 साइन ऑफ x cos ऑफ x प्लस 4 ये भी माइनस कर देते हैं माइनस 4 साइन ऑफ x एंड टू cos ऑफ x। व्यूअर्स देखा जाए तो ये बेशक भले 8 बनाए लेकिन यहाँ पे ये देखें f ट्रिपल प्राइम एट x एट 0 पे निकाल लें, इसकी वैल्यू अगर f ट्रिपल प्राइम एट 0 पे निकालें तो ये आपके पास f ट्रिपल प्राइम एट 0 पे, अब देखिए साइन 0 पे 0 साइन 0 पे 0 ओवरऑल टर्म आपके पास क्या आ गई 0 आ गई। तो ये मैं पुट करता हूँ मैक्लारन में यूजिंग मैक्लारन सीरीज तो देखें व्यूअर्स मैक्लारन सीरीज में यूज करेंगे, मैक्लारन सीरीज होते हैं f एट 0 प्लस f प्राइम एट 0 इंटू x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट 0 प्लस x 3 बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम एट 0 प्लस अप टू सो ऑन चलेंगे। वैल्यू पुट करते हैं f एट नॉट पे आपके पास वैल्यू है जी 0 पे है जी 0, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वहाँ पे पुट की तब भी 0, थर्ड सेकंड डेरिवेटिव x2 बाई 2 का फैक्टोरियल
प्लस एफ डबल प्राइम पे पुट की तो वहाँ 2i, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, ठीक है, प्लस x3/3 का फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव लिया वो भी 0 है, इसका मतलब है अगली वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो व्यूअर्स ये हमारे पास जो सीरीज बन जाएगी, ये हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ x की जो मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी वो बनेगी x2/2 का फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा 2, ये 2 के साथ कैंसिल होके ये यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर व्यूअर्स बन जाएगा x² प्लस, अब अगली टर्म देखें आपके पास मे बी 5 डिवाइडेड बाय समथिंग, आपके पास वो बन जाएगी जी थर्ड या फोर्थ वाली बनेगी, तो आपके पास व्यूअर्स ये बन जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो बनने वाली टर्म आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज की साइन स्क्वायर के मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f of x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ऑफ x, हाइपरबोलिक ऑफ x की मैक्लॉरेन सीरीज हमने लिखनी है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है व्यूअर्स, cos हाइपरबोलिक ऑफ x, ये हमारे पास है जी f of x, इसे हम f of x कह देते हैं। तो व्यूअर्स f एट 0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू निकालें, cos हाइपरबोलिक एट 0 पे आपके पास होता है जी 1 विच इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह से हम अगली वैल्यू निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x होता है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एट 0 पे, तो यहाँ पे ये साइन हाइपरबोलिक एट 0 पे 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक एट 0 पे 0 होता है। सेम इसी तरह जी इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा जी f डबल प्राइम एट x विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक ऑफ x। तो व्यूअर्स ये वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेंगी, तो f डबल प्राइम एट x विच इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एट 0 विच इज इक्वल टू 1। अगेन हम निकालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ x बनेगा, और ये यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालें 0 पे, चलिए व्यूअर्स 0 पे निकालेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी जी साइन हाइपरबोलिक एट 0 विच इज इक्वल टू 0। इसकी मैक्लॉरेन सीरीज देख लेते हैं, तो मैक्लॉरेन सीरीज हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज इज मैक्लॉरेन सीरीज व्यूअर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, f एट x नॉट प्लस f प्राइम एट x नॉट इंटू x प्लस x2/2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट x नॉट प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा cos हाइपरबोलिक एट x नॉट 1 आया, प्लस x सेकंड हमारे पास 0 आया, प्लस थर्ड हमारे पास x2/2 फैक्टोरियल, सेकंड हमारे पास आ गया जी 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस फोर्थ फिर टर्म आपके पास 0 अब टू 1 चलेगी, तो ये बन जाएगी जी 1 प्लस x2/2 फैक्टोरियल प्लस x थर्ड 0 तो 4/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी मैक्लॉरेन सीरीज होगी हाइपरबोलिक फंक्शन की। इसी तरह आप साइन की भी निकाल सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, पेपर में साइन वाली आ जाए तो आप साइन वाली भी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, f of x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x, इसके हमने मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड करनी है। तो सिंपल है, इजी सा क्वेश्चन है व्यूअर्स, f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4f(x) है, f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है व्यूअर्स, ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 0 विच इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सेकंड इसका हमने डेरिवेटिव लेना है व्यूअर्स, आसान है, मुश्किल नहीं है। f प्राइम एट x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव होता है व्यूअर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x। तो ये आपके पास अगेन जो डिनोमिनेटर बनता है उसका अगेन डेरिवेटिव लिखा जाता है, तो 1 माइनस 4x का जो डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ 1 माइनस 4x, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x डी बाई डी एक्स 1 माइनस 4x का व्यूअर्स हम डेरिवेटिव लें, तो ये आपके पास 1 का 0 और माइनस 4x का माइनस
4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाता है -4 डिवाइडेड बाई 1 - 4 x आ जाता है। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें f प्राइम एट 0 पुट करें तो f प्राइम एट 0 विच इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 1 - 4 इंटू 0, तो विच इज इक्वल टू -4 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आता है, तो वो आपके पास अगेन 4 बन जाएगा जी, ये आपके पास 4 आ जाएगा। अब हमने निकालना है जी डबल डेरिवेटिव f डबल प्राइम एट x विच इज इक्वल टू 1/4 -4/1 - 4 x है। इसका डेरिवेटिव निकालें तो -4 को हम इधर बाहर रख लेंगे, 1 - 4 की पावर x को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये -1 बनता है, ये बन जाएगा -4 इंटू -1 पावर पीछे पावर से एक -1 - 4x -1 डी बाई डी एक्स 1 - 4x का डेरिवेटिव -4, तो व्यूअर्स विच इज इक्वल टू ये बन जाएगा -4 और -16 और जी अगेन माइनस हो के -16 ओवर 1 - 4x होल पावर -2 बन जाएगा। जहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो f डबल प्राइम एट x विच इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा -16 ओवर, यहाँ पे 0 पुट करना है तो 1 - 4 इंटू 0 होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू, ये 4 0 के साथ 0 तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, तो ये -16 आ जाता है। लास्ट टर्म हम निकालते हैं तो वो आपके पास थर्ड टर्म हमारे पास है, थर्ड टर्म एट x, थर्ड डेरिवेटिव एट x विच इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 1 - 4x की होल पावर 2h। अब यहाँ पे ये देखें ऊपर चली जाएगी ये वैल्यू, तो ये -16 इंटू 1 - 4x की पावर -2 बन जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये हम इसे लिख सकते हैं -16। अब डेरिवेटिव हमने इस पर अप्लाई करना था, f ट्रिपल प्राइम एट x, यहाँ पे ये देखें ट्रिपल प्राइम एट x आपके पास हो जाएगा पावर पीछे पावर से एक -1 - 4x की पावर -3 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन माइनस, और क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव स्टार्ट में बता दिया था वो क्या है जी -4, तो -4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 64 और उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -2 के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -2 इंटू 1 - 4x की पावर -3 आ गया। -2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 128 बनता है और इंटू 1 - 4x की पावर -3। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ f प्राइम एट 0 पे, f ट्रिपल प्राइम एट 0 विच इज इक्वल टू 128 इंटू ये 1 बनेगा क्योंकि ये 0 बन जाएगा तो ये 1 की पावर -3 विच इज इक्वल टू 128 ही आता है। अब इसके लिए मैक्लॉरेन सीरीज हमने लिखनी है, तो मैक्लॉरेन सीरीज हमारे पास होती है f एट 0 प्लस x f प्राइम एट 0 प्लस x2/2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट 0 प्लस अप टू सो ऑन। अब व्यूअर्स फर्स्ट टर्म के लिए x0 की वैल्यू हमारे पास है जी 0, तो ये 0 पुट कर दी, प्लस सेकंड टर्म में हमारे पास x f प्राइम एट 0 पे हमने वैल्यू निकाली जी 4, क्या है जी हमारे पास, सॉरी -4, ये आपके पास क्या आ जाएगी -4 प्लस x2/2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट 0, f डबल प्राइम एट 0 पे -16 तो यहाँ पे आ गई -16 प्लस x3/3 का फैक्टोरियल, f ट्रिपल प्राइम पे आई जी 128 और ये 128 अगेन इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ था तो ये माइनस आएगा, तो ये -128 आएगा, तो ये -128 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, सॉल्व करके -4x प्लस x2/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -16, ये आपके पास माइनस, ये आपके पास 16 बन जाएगा, प्लस ये आपके पास बन जाएगा x3/3 फैक्टोरियल और ये आपके पास अगेन क्योंकि उसके साथ माइनस है तो माइनस, ये 128 आ गया। अब ये मैं से देखें लिख सकता हूँ -4x माइनस ये और ये कैंसिल आउट हो तो ये आपके पास बनते जी 8x² माइनस ये 3 2 6, तो ये मैं से लिख सकता हूँ 3 के फैक्टोरियल को मैं लिख दूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो व्यूअर्स ये आपके पास 2 1s are 2 और 2 64s are 128 होता है, तो ये 64x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, ये इसका रिक्वायर्ड इसका
आंसर ये इसकी मैक्लारन सीरीज होगी गिवन। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन जो मैक्लारन सीरीज के थे वो हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट थे, मजीद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिंपल ऐसे ही होते हैं। अगर आपको बेसिक सिंपल डेरिवेटिव आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव निकाल के एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपके पास मैक्लारन के सारे क्वेश्चन। इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यूज टाइप मैक्लारन सीरीज के क्वेश्चन भी सेंड करूँगा, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके।